नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी 12 की, जहां अंता में क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। आगे बात करेंगे चित्रकूट की, जहां भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अंता के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में 2026 की 5वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आमीन पठान विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। प्रदेश अध्यक्ष पठान ने कहा कि खेल युवाओं के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। इस मौके पर अंता मांगरोल विधानसभा के विधायक प्रमोद जैन भाया भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पहार पहनाकर किया। प्रदेश अध्यक्ष पठान ने कहा कि कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ युवाओं को खेलों से जोड़कर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। 12 से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। चित्रकूट में ऑल इंडिया महापदानंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती बड़े भव्य समारोह के साथ मनाई गई। समारोह के मुख्य अतिथि थे अशोक कुमार नंद, प्रदेश अध्यक्ष AISCEA। अति विशिष्ट अतिथि बिहारी लाल शर्मा। कार्यक्रम में सविता समाज के लोग एकत्र हुए और नई पीढ़ी को प्रेरित करने का संदेश दिया, ताकि समाज के लोग राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय होकर अपने समाज का उत्थान कर सकें। समारोह का समापन भरत मंदिर के नीचे रामघाट चित्रकूट में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित और सम्मानित लोग थे गीताराम सविता प्रधान, हेमराज कश्यप, रोशन लाल सविता, राजाराम यज्ञिक, गया प्रसाद यज्ञिक, रामबदन यज्ञिक सहित कई अन्य समाजजन। समारोह ने समाजजनों में एकता और जागरूकता फैलाने का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा किया। मैं गया प्रसाद सविता, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय नाई महासभा, मंडल अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग महासभा। हम लोग कर्पूरी जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग, नाई समाज में जन्मे दबे कुचले शोषित वंचित दलित पिछड़े अति पिछड़े के लोगों के हक की आवाज़ उठाने वाले हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, शिक्षक रहे और विधानसभा नेता रहे। ऐसे लोगों की हम आज 102वीं जयंती बड़े धूमधाम से इस तपोभूमि, भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं और हर वर्ष मनाते जाते हैं और अभी तक मनाते रहें और हर वर्ष बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते रहे हैं और अपने समाज के लोगों के बीच में यह मैसेज और संदेश भेजते हैं कि सभी लोग संगठित रहिए, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और अपने हक और अधिकार को जानिए और इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर, आदर्शों पर चलने का प्रयास करिए और राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी सब लीजिए और अपने हक और अधिकार के प्रति सजग रहिए और अपने अधिकारों को जानिए। कर्पूरी जी ने एक फार्मूला दिया था कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो। इन्हीं बातों के साथ कर्पूरी जी ने इस कारवां को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शनों पर यह जयंती हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। मेरा नाम गया प्रसाद सविता है। मैं राष्ट्रीय नाई महासभा चित्रकूट का जिला अध्यक्ष हूँ। कर्पूरी ठाकुर की जो मनाई गई है सालगिरह जन्म दिवस मनाया गया है। बोलिए। मैं अशोक कुमार नंद, ऑल इंडिया महापदानंद कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आज हम इस चित्रकूट की पावन धरती पर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। ये ऐसी शख्सियत है जो दूसरे समाज में पैदा होकर के और
बिहार जैसे प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे और उप मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने बिहार में एक ऐसी शिक्षा नीति लागू की जिसमें बच्चों की पढ़ाई माफ कर दी, उनकी फीस माफ कर दी और एक बहुत बड़ा कार्य किया। जो शिक्षा में लोग बच्चे इंग्लिश में फेल हो जाते थे, उन्होंने उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहते हुए वहाँ से इंग्लिश को हटाने का काम किया, जिसके कारण कि वहाँ के बच्चों को शिक्षा में आगे जाने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो हम ऐसे महापुरुष की जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोग। हम सब उनसे सबक लें, उनसे सीखें, उन्होंने जो कार्य किए उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें और इस समाज को नई दिशा दें और प्रेरणा दें। मैं अशोक कुमार नंद, प्रदेश अध्यक्ष AIMCA उत्तर प्रदेश। धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, भारत नाथ जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती हम लोग 102 वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए संविधान लिखने का काम तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कर दिया था, लेकिन ये ऐसे इकलौते अति पिछड़े समाज से है, अपने नाई से सत्ता समाज से है, इन्होंने आरक्षण लागू किया। और आरक्षण लागू कैसे किया, उसमें कर्पूरी फार्मूला के तहत लागू किया। कमीशन के तहत उन्होंने 26% आरक्षण लागू किया, 12% पिछड़ी जातियों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, 8% पिछड़ी के लिए, 3% महिलाओं के लिए और 3% जो सवर्ण जाति उनके लिए इन्होंने लागू किया। और आज ये हमारे बीच में नहीं है, हम इनकी 102वीं जयंती मना रहे हैं और बहुत बहुत मैं राजा तमाशा बचितपुर मंडल अध्यक्ष। चित्रकूट से सीनू संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भोगनीपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को तहसील सभागार में भव्य और गरिमामय ढंग से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले मुख्य अतिथि के रूप में तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी शामिल हुए। तहसील सभागार पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण और तालियों की गूंज के साथ सांसद का जोरदार स्वागत किया। मुख्य अतिथि सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में अध्यक्ष एडवोकेट धर्म सिंह यादव, उपाध्यक्ष जयनंदन निषाद, कनिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष कटियार सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी, चुनाव अधिकारी जगदीश अग्निहोत्री सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। बार काउंसिल ने बार एसोसिएशन तहसील भोगनीपुर का ये चुनाव है। आदरणीय धर्म सिंह जी और उनकी कार्यकारिणी का यहाँ चुनाव हुआ है। यहाँ के अधिवक्ताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं सभी अपने उन चुने हुए नए जो हमारे अधिवक्ता हैं यहाँ के तहसील के, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि हमें ये सीखने का अवसर है। हम प्रथम कड़ी के रूप में तहसील में प्रथम वकालत के रूप में आए हैं, तो हम यहाँ से रोज़ाना कुछ ना कुछ अपनी कुशाग्रत से सीख करके यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भी लायर्स बनने का काम करेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता बनने का काम करेंगे। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। सटाना शहर में स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साईं सावली फाउंडेशन और आवास कसमादेचा द्वारा मिलकर आयोजित देव मलीदार मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन बहुत ही अनुशासित और उत्साही माहौल में संपन्न हुआ। इस मैराथन में स्थानीय युवाओं सहित पूरे राज्य से सैकड़ों रनर्स ने हिस्सा लिया और इस पहल पर तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मैराथन की शुरुआत सटाना शहर की मेयर हर्षदा राहुल पाटिल ने हरी झंडी दिखाकर की। इस मौके पर कॉरपोरेटर सीमा सोनवड़े, चेतन रौदल, विलास दंडगावल, जयश्री गरुड़ और अन्य प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। रनर्स की सुरक्षा के लिए रास्तों पर पुलिस और वॉलंटियर्स तैनात किए गए थे। इसके अलावा सटाना रूरल हॉस्पिटल, SIMS हॉस्पिटल और एपेक्स हॉस्पिटल से एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें उपलब्ध रखी गई थी। तेजल और वेलनेस मेडिकल ने रनर्स को पानी और ग्लूकोज भी उपलब्ध कराया। नासिक से सीनू संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट।
नासिक डिस्ट्रिक्ट के मनमाड, नांदगांव, चांदवड और मालेगांव में मार्केट कमेटी में प्याज के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं। वर्तमान में एवरेज दाम 1200 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है, जबकि छोटे प्याज का दाम 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। किसानों का कहना है कि जब प्याज के दाम गिरते हैं तो कई बार मार्केट कमेटी दाम लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल कम कर देती है, जिससे किसानों को सीधे नुकसान होता है। किसानों का आरोप है कि कमेटी के कर्मचारी अक्सर व्यापारियों के साथ मिलकर किसानों का शोषण करते हैं। किसानों ने इस समस्या का तत्काल समाधान निकालने की मांग की है, ताकि उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके। नासिक से सीनू संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। पवई नगर में राम नाम की अलग जगाने के लिए स्थानीय हिंदू समाज के सदस्यों ने रात्रि में भगवा ध्वज और राम नाम संकीर्तन के साथ पथ संचलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नगरवासियों और सोए हुए समाज को जागरूक करना और हिंदू समाज में एकजुटता बढ़ाना था। इस रैली में लगभग 1 सैकड़ा लोग शामिल हुए। रैली में मुख्य रूप से आयुष तिवारी, पीयूष गर्ग, लक्ष्मीकांत पाठक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में युवा वर्ग और आम जनता ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे आयोजन समाज में एकता और धार्मिक चेतना बढ़ाने वाला साबित हुआ। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अमौर प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शनिवार को हुए इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीणों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में कुल परियोजना लागत पर सरकार द्वारा 35% तक की सब्सिडी दी जा रही है। शिविर की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि अफसर नदवी ने की। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी राजाराम पंडित, मुखिया मोहम्मद नियाज अहमद, इकबाल खान उर्फ लाल खान सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखी। मेरा नाम गोपाल कुमार सिंह है, अकाउंट ऑफिसर खादी ग्राम उद्योग आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस चीज़ को लेकर आज प्रशिक्षण था? आज यहाँ पे एक जागरूकता शिविर रखी गई थी। उसी के लिए क्या है कि हम खादी ग्राम उद्योग आयोग जो 4 विधाएँ हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, उनको टूल किट मिलना हो, या फिर उनको जो है सो ऋण और पूंजी की आवश्यकता पूर्ण करनी हो, या फिर उनको मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, ये चारों विधाओं पर KVIC लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते आ रहा है। और उसी विधाओं के बारे में खादी ग्राम उद्योग आयोग की विभिन्न योजनाओं के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ MSME की विभिन्न योजनाएं जो स्वरोजगार को बढ़ावा देती हैं, उन योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु आज माननीय BDO महोदय के आग्रह पर आज हम यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर लगता है कि 200 के आसपास, चाहे वो जीविका की दीदियाँ हों, चाहे ST/SC समुदाय के लोग और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं। उनको हमने हमारी मिनिस्ट्री की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में उसको विस्तृत जानकारी दी है और उनसे ये भी आग्रह किया है कि आप आगे इस पर आगे बढ़ें, तो हम खादी ग्राम उद्योग आयोग आपको स्वरोजगार प्राप्त करने में पूरी मदद करेंगे। तो इसमें क्या प्रोसेस है, मान के चलिए कुछ प्रोसेस भी है क्या है? हमारे विभिन्न योजनाएँ हैं, विभिन्न योजनाओं के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। जनरली जो है सो 18 से 50 साल के जो लगभग 7-8 ट्रेड के लोग होते हैं, उन्हें हम जो है सो हमारी GBY स्कीम है, उसके तहत उनको हम ट्रेनिंग और टूल किट्स भी देते हैं। BPL श्रेणी से होते हैं तो उन्हें जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारी PMJP स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके तहत हम उनको जो है सो अपने स्वरोजगार के लिए जो है सो 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख तक का ऋण सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। भारत सरकार की तरफ से 35% सब्सिडी भी मिलती है। हमारी क्लस्टर बेस्ड भी स्कीम्स होती हैं। तो हर स्कीम्स के बारे में खादी के क्षेत्र में भी हमने यहाँ के युवाओं से आग्रह किया है कि आप खादी से भी विभिन्न तरह की हमारी जो भी स्कीम्स है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है और उन्हें उसके क्या क्राइटेरिया है, कैसे उसको वो लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम था यहाँ पे कार्यक्रम आज जो है कि MSME के तहत जो है जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना का संचालन होता है, खास करके स्वरोजगार के क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र से संबंधित जितने भी प्रकार की योजनाएं हैं उसका क्या क्या क्राइटेरिया है और कैसे जो है यहाँ के खास करके अमोर जो पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ के युवक युवतियाँ कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, इसके लिए जागरूकता का एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें विकास मित्र
उसके बाद जीविका दीदियाँ, जनप्रतिनिधि और स्वच्छता कर्मी को भी हम लोग इसमें आमंत्रित किए थे, ताकि ये लोग जो समाज के बहुत पिछड़े वर्ग में हैं तो इनको योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए, जागरूकता के लिए, और हमारा कोशिश होगा कि यहाँ के युवा युवतियाँ जिस तरह का रोजगार में रुचि लेंगे, हम लोग 20 का बैच बना करके उनको MSME के माध्यम से जो है भारत सरकार का जो महत्वपूर्ण रोजगार दिलाने के क्षेत्र में अग्रणी है, इन योजनाओं के माध्यम से उसको आच्छादित करें, ताकि यहाँ के जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सके। पूर्णिया से सीनू संवाददाता शाह अनवर की रिपोर्ट। सिरमौर में विधायक दिव्यराज सिंह के नेतृत्व में रीवा विंध्य अस्पताल और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक दिव्यराज सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। शिविर में लगभग 100 से अधिक लोग उपस्थित रहे और उन्होंने मुफ्त स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्राप्त किया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। इनमें अनुषा पांडे स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर BP मिश्रा शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर विनीत सिंह कैंसर विशेषज्ञ शामिल थे। विधायक दिव्यराज सिंह ने मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की। शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में विंध्य अस्पताल की टीम डॉक्टर BP मिश्रा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर गौरी सिंह, डॉक्टर निशांत कुमार जैन, डॉक्टर सौरभ पांडे आदि मौजूद रहे। विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण जनता तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। रीवा जाना पड़ता था और 200-400 रुपये खर्चा होता था, वहाँ टाइम वेस्ट होता था। यहाँ सिरमौर में आ जाने से छोटे से छोटे लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, सब चीज़ का इलाज हो रहा है। क्या क्या मिल रहा है यहाँ? दवाइयाँ सब दी जा रही हैं, सब चीज़ की सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जांचें वगैरह भी हो रही है? हाँ, जांच भी हो रही है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र द्विवेदी। कहाँ से आए हैं? हम खैरहान से आए हैं। दवाई लगवावे आन दवाई क्या करवा। दिक्कत हो रही थी आपको? दर्द रहती, सुअर बढ़ा थे मान ले को। दिखा दिया आपने? हाँ दिखा दिया। लाल यहाँ सीनन में दर्द रहती है। क्या बोले डॉक्टर साहब आपको? हो गया जांच पड़ताल तो कई दीन गोली दवाई दे दी। हाँ दवाइयाँ मिल गई आपको? हाँ दवाई मिल गया। कैसा लगा आपको यहाँ? होगा अच्छा लगा लाला। कहाँ से आई हैं? यहाँ सिरमौर लेते आए। हाँ सर, आज आपके रेड क्रॉस सोसाइटी सिरमौर में विंध्य हॉस्पिटल की तरफ से विशाल कैंप का आयोजन किया गया था विधायक के नेतृत्व में, क्या कहना चाहिए सर आपसे? इस तरह के आयोजन जो होते हैं वो लगातार हम लोग कर रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी में। और जब हम लोगों को पता चला कि विंध्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च हॉस्पिटल से हमारे यहाँ डॉक्टर्स की टीम आ रही है, तो हम लोगों ने शहर से इस कार्यक्रम को एक्सेप्ट किया और तमाम लोगों को इसकी सूचना दी गई। और बहुत अच्छी बात यह है कि ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं जो शायद दूर तक नहीं जा पाते हैं, उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिव्यांग लोग होते हैं, कुछ आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते, वो बड़ी जगह में जाके अपना जांच और लाभ नहीं ले पाते हैं। उनके लिए ये सबसे अच्छी स्कीम है, अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में कैंसर रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ और ये सारे विशेषज्ञ बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत अनुभवी हैं। और साथ ही अपने यहाँ मेडिसिन के MD डॉक्टर आए हैं और इसके अलावा शुगर और BP और साथ में गैस्ट्रो के भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अनुभवी डॉक्टर हैं। और निशांत जैन सर हैं गैस्ट्रो के साथ, बहुत अच्छा उन्होंने शेयर किया, लोगों को जानकारियाँ दी, दवाइयाँ वितरित की गई। और अब हम लोगों का आगे का ये प्लान है कि इस तरह के शिविर का आयोजन सतत चलता रहे, उनकी मॉनिटरिंग होती रहे, फॉलोअप होता रहे, क्योंकि एक बार लोग दवाइयाँ लेके जाते हैं उसके बाद उसका लंबे समय तक लाभ नहीं हो पाता है। क्या नाम लिखते हैं सर? KB सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव। आप आपके नेतृत्व में यहाँ पर विकास कैंप का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? आज सिरमौर के रेड क्रॉस सोसाइटी में विंध्या हॉस्पिटल के माध्यम से विशाल स्वास्थ्य शिविर कराया जा रहा है।
जिसमें 50 से ऊपर यहाँ पर मेडिकल जांचें हो रही हैं, बच्चों की जांच, प्रसूति की, कैंसर की और अनेक तरह तरह की गैस्ट्रो की जांचें हो रही। तो अलग जो उपचार के लिए कई जो सिरमौर के गरीब अंचल के जो क्षेत्र के लोग हैं, उनको इससे काफ़ी स्वास्थ्य अपनी जो वो रीवा नहीं जा पाते हैं, उनको यहीं पर उनको अपनी जांच कराने का एक मौका प्राप्त हो रहा है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर जिले के फुलंब्री तहसील में खामगांव फाटा से खामगांव जाने वाली सड़क की मरम्मत कार्य को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। 3 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई ये सड़क अब जर्जर स्थिति में पहुंच गई है और मरम्मत के दौरान केवल बजरी और रेत का उपयोग किया जा रहा है, जबकि डामर की मात्रा बेहद कम है। इससे सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं और वाहन चालकों, स्कूली बच्चों, किसानों और मजदूरों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी कृष्णा महस्के ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि घटिया तरीके से काम करने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संभाजीनगर से सीनू संवाददाता राधेश्याम हेवाले की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। थाना सरई अंतर्गत झारा मेला क्षेत्र में एक युवती ने बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। पुलिस टीम द्वारा युवती को नीचे आने के लिए समझा बुझा रही है। फिलहाल युवती को टावर से उतारने की प्रक्रिया जारी है। घटना के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। टावर पर चढ़ने के कारण लोगों की भीड़ जमा हो गई है और माहौल तनावपूर्ण बना है। प्रशासन ने युवती की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और पूरे मामले पर नजर बनाए रखी है। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।